तो अब तक हमने स्पाइडरमैन ग्रिम हंट के अंदर देखा कि किस तरह से स्पाइडरमैन का जो सबसे पुराना दुश्मन है और वन ऑफ द डेडलिएस्ट यानी कि कैरावान द हंटर, वो दोबारा से मौत से जिंदा होकर आ चुका है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फैमिली ने एक तरह के रिचुअल का पता लगा लिया है, जिसके जरिए वो अगर किसी ऐसे इंसान को कुर्बान करते हैं जिसके सीने के ऊपर स्पाइडर बनी हुई है या वो स्पाइडर का नाम इस्तेमाल करता है, तो एक तरह से वो पूरे के पूरे वेब ऑफ स्पाइडर से जुड़ा होता है और ऐसे शख्स को मारने से वो अपनी फैमिली का एक मेंबर जिंदा कर सकते हैं। और इसी सब बीच जगह कि हमने यहाँ पे पीटर की एक दोस्त मेटी फ्रैंकली यानी कि स्पाइडर वुमन जो इस वक्त कॉमिक्स के अंदर है, उसको जान से मार के उस कैरावान के एक बेटे को जिंदा किया गया और उसके बाद पीटर पार्कर समझ के उन्होंने केन को मार दिया जो कि पीटर पार्कर के इविल क्लोन था और उसके जरिए उन्होंने सर्जी को दोबारा से रीबॉर्न कर दिया है। लेकिन अब ये सारी की सारी बातें पीटर पार्कर को पता चल चुकी हैं कि किस तरह से क्रेवनॉफ जो है इसके सारे के सारे दोस्तों को एक एक करके कुर्बान कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से रीबॉर्न हो सकें और अपना वो बदला ले सकें, जिसकी वजह से कैरावान द हंटर ने अपनी जान खुद ली थी। तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत हमारे पास होती है सिटी हॉल से। यहाँ पे प्रेस रूम के अंदर हम देख रहे हैं कि जे जोनाह जेमिसन मौजूद हैं और बेसिकली इस टाइम पे जे जोनाह जेमिसन कॉमिक्स के अंदर यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हुए थे और वो यहाँ पे लोगों को बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रही है जो बाहर हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सारे के सारे जानवर बिल्कुल पागल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और वो ये बता रहे होते हैं कि हम इस बात को श्योर करते न्यूयॉर्कर्स कि आप परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये जो कोई भी क्राइसिस चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। ये सारे के सारे एनिमल जो रोड के ऊपर घूम रहे हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सेंट्रल जू से निकल कर नहीं आए हैं बल्कि कहीं और से जंगलों से यहाँ पे आ चुके हैं। ये जहाँ कहीं से भी आ रहे हैं इसके पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कुछ जानवर आपके घरों के पेट्स भी हो सकते हैं जो कि इस वक्त न जाने किस वजह से बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुके हैं। हम इसके पीछे का कारण नहीं जानते लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि हम इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो इसी तरह वो बोलते हैं कि हम आपको यही एडवाइस करना चाहेंगे इस वक्त कि आप अपने सारे के सारे पेट्स को अपने बाथरूम के अंदर बंद कर दें और उनको फौरन तब तक ना खोलें जब तक हम इसका ऑर्डर ना दें। आखिरकार हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? आखिरकार तुम लोग की शक्लों के ऊपर 12 क्यों बज रहे हैं और इस तरह से पीछे क्या देख रहे हो? मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेयर जेमिसन जरा आप देखिएगा। तो वहीं से बोलते हैं कि क्या मतलब, कहीं मेरे पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है? उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे पूरे के पूरे हॉल के अंदर स्पाइडर्स आना शुरू हो गई हैं, हर तरफ स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स आ चुकी हैं। इसी तरह हम यहाँ पे पीटर पार्कर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताता है कि एक वक्त था जब एक बहुत ही बड़ा ग्रेट हंटर हुआ करता था। उसने इस अर्थ के ऊपर तकरीबन हर एक चीज को ही हंट कर दिया था और उसके बाद उसने इवेंचुअली अपने पर्पस को खो ही दिया था। तो इसलिए वो अपने लेपर्ड स्पॉटेड माइंड से बाहर निकला और उसने अपने आप को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन इस सबसे पहले उसको एक ऐसा प्रे मिला जिसको वो कभी हंट नहीं कर सका, जिसको वो कभी डिफेट नहीं कर सका। लेकिन मरने से पहले उसने जो है मेरे पर मुझे गोली से मारा और उसके बाद मुझे जिंदा दफना दिया। उसने अपनी जान लेने से पहले तकरीबन मेरी पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, लेकिन अब उसकी फैमिली के लोगों ने उसको वापसी जिंदा कर दिया है और उसने सारी की सारी कहानी ठीक वहीं से शुरू कर दी है जो कि उसके मरने से पहले चल रही थी। उसने स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। मेटी फ्रैंकलिन वो मर चुकी है, मैडम वेब उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जूलिया कारपेंटर, आनिया क्रोजोन मेरी बहनें उनको अटैक किया जा रहा है सिर्फ इसी वजह से ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। एंड फाइनली केन मर चुका है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा और एक बार जब उसने अच्छा करने का सोचा तो उसको ये सिला मिला, उसने अपनी खुद की जान को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लेकिन फिर भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर उसने उन पूरी की पूरी साइको टीम को एक मौका दे दिया जिसके जरिए वो क्रेवान द हंटर को वापसी जिंदा कर चुके हैं। मेरी स्पाइडर फैमिली वो टूट चुकी है मेरे लिए। ये सब उन्होंने करा तो सिर्फ मेरे लिए करा। वेल, तुम्हें यही चाहिए था ना साशा क्रेगनॉफ? तो मैं आ रहा हूँ तुम सबके लिए और किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा एक डार्क मूड के अंदर आ चुका है। हम स्पाइडर का जो हंसता खेलता मजाक वाला रूप देखेंगे अब वो खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अब माइटर्स बहुत ज्यादा सीरियस और डार्क हो चुके हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे डार्क मैटर को हैंडल करने के लिए स्पाइडरमैन अपना यहाँ पे ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनता हुआ क्रेगनॉफ से मुकाबला करने के लिए जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ से सर्जी के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कहता है कि इस बात को समझ लेना कि मैं ये बात तुमसे सिर्फ एक ही बार कहूंगा, फैमिली मुझे माफ कर देना जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करा। मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम लोग मेरे लौटने का काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी रीबर्थ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सडन थी और इसलिए मैं रियलिटी के अंदर अपना बैलेंस खो रहा था। लेकिन तुमने मुझे सबसे बेहतरीन तोहफा दिया जो तुम मुझे दे सकती थी माय डियर साशा, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे तोहफे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा और इसका हर एक कतरा जो हूँ वो अपनी जिंदगी के अंदर काम के लिए लगाऊंगा। विथ यू माई डियर फैमिली, मेरा ट्राइब मेरे साथ आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से शुरू कर सकें और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं, अभी भी एक लूज एंड है जिसको हमें निपटाना होगा। स्पाइडर से हमें बदला लेना ही होगा। तो इसी तरह से क्रेवान बोलता है कि मैं इस बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। अब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मुझे तुम लोगों की जरूरत है, पहले से कहीं ज्यादा। तुम्हें तुम्हारे इंस्ट्रक्शन कुछ देर में मिल ही जाएंगे। वहीं से हम देखते हैं कि कामिलियन बोलता है कि क्या मतलब बस इतना ही सर जी,
तो वहीं से अलियोशा बोलता है फादर क्या आप हमसे और बात नहीं करना चाहेंगे, हम आपसे और बात करना चाहते हैं। तो साशा बोलती है कि उसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास एक प्लान है, तुम जाओ अपने ब्रदर के पास और उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश करो, हम बहुत जल्द जो है सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर ही देंगे। और इसी तरह वहां से सब चले जाते हैं। तो साशा अपने हस्बैंड के पीछे से आके गले लगती है और कहती है सर जी माय बिलव्ड हस्बैंड, आखिरकार तुम्हारी आवाज सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम्हारी असली आवाज जिस तरह से तुम हमें कमांड कर रहे थे, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरीके से खिदमत कर सकती हूँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों को मेरी बॉडी से दूर रखो, इससे पहले कि मैं उनको काट के फेंक दूं साशा। तो वहीं से साशा बोलती है कि मैं जानती हूँ द ग्रेट हंटर जो है कभी किसी से माफी नहीं मांगता है, लेकिन आखिरकार मुझसे इतनी नफरत क्यों सर जी, मैंने ऐसा क्या किया है। तो वहीं से सर जी बोलता है कि मैं अपने ऑर्डर्स दे चुका हूँ, अब वॉर की तैयारी की जाए। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अलियोशा यहाँ से जा रहा होता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो कमेलियन बोलता है कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं कर सकता हूँ, मैंने इसके अंदर अपना पार्ट अच्छी तरीके से मुकम्मल कर चुका हूँ जो साशा ने मुझसे कहा था, और वैसे भी तुम लोगों ने इस गेम के रूल चेंज कर दिए जब तुमने गलत स्पाइडरमैन को मार डाला। तो अलियोशा बोलता है कि ये कभी गेम नहीं था, हम लोग एक फैमिली हैं। तो कहता है कि तुम शायद इस पार्ट को भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें कभी कोई क्रिसमस कार्ड नहीं भेजा है, और साशा ने मुझे इसके लिए $3 मिलियन दिए थे ताकि मैं इस फैमिली के अंदर अपना पार्ट निभा सकूं, ये फ्री में नहीं आती है फैमिली। तो वहीं से अलियोशा बोलता है कि अगर ऐसी बात है जो तुम्हें पैसे दिए गए हैं तो उसकी पूरी कीमत चुकाओ और हमारा साथ दो। पहले मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम कभी भी मजाक करने के टाइप में और मूड में नहीं रहते हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। केरेवान बिल्कुल पागल था जब उसने अपने आप को गोली मारी थी, और जब वह वापसी लौट कर आ चुका है तो अब भी उसका दिमाग कोई ज्यादा ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे ऐना जो होती है वो अपना चाकू उनकी तरफ मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें जीने का शौक है तो तुम्हें मेरे ख्याल से हमारे पापा की बात सुन लेनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो आ रहा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि स्पाइडर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इनके कैसल के बाहर भी चारों तरफ यहाँ पे स्पाइडर्स हो चुकी हैं। इस तरह हम यहाँ पे वेल्डामेर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे स्पाइडर गर्ल के पास बैठा हुआ है और वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक होकर घूर रहा होता है, लेकिन अगले पल वो उसके ऊपर थूक फेंकती है और कहती है कि मेरे फेस से फौरन हटो या फिर मुझे ऑलरेडी जान से मार दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से मैडम वेब बोलती हैं कि अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो स्पाइडर गर्ल बोलती है कि अब इसका क्या मतलब एग्जैक्टली, क्या हम सब मरने वाले हैं। तो मैडम वेब बोलती है कि वैसे तो देखा जाए तो हर एक चीज को ही मरना है चाइल्ड। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि देखो अब तुम इसके साथ अपनी योडा क्रैब को मत स्टार्ट कर देना कैसेंड्रा, वरना मैं खुद आके वहां पे तुम्हारी जान ले लूंगी इससे पहले कि तुम मर सको। इस वक्त ये बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तो मैडम वेब बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ और भी है, आज रात के बाद हर चीज बदलने वाली है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे साशा बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर आती है और कहती है कि तुम जानती थी कि ये होगा, तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा सब कुछ गलत हो चुका है, वो आदमी मेरा हस्बैंड है ही नहीं। लेकिन वहीं से जूलिया बोलती है कि उनको जाने दो, और मैडम वेब बोलती है ओह वो बिल्कुल तुम्हारा हस्बैंड ही है, वो एक बहुत ज्यादा लंबी नैप से दोबारा जाग चुका है। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ओल्ड मैरिड कपल्स के दरमियान होता है, कभी कभार वो भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वहीं से साशा बोलती कि आखिरकार तुमने ये सब क्या करा है, आखिरकार मैं अपनी फैमिली को किस तरीके से बचा सकती हूँ। लेकिन वहीं से मैडम वेब बोलती हैं तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड हो ना, तुमने मुझे अंधा कर दिया, मुझे ड्रग्स देके टॉर्चर करने की कोशिश करी और मुझसे सारे के सारे राज उगलवा लिए, तुमने वेब ऑफ लाइफ को मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया है और इसी वजह से मैं अब आगे का कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि साशा बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुकी हो। और अगले पल साशा जो है वहाँ पे मैडम वेब का चाकू से काम तमाम कर देती है और वहाँ पे गिर जाती है जिसके चारों तरफ खून खून बहना शुरू हो चुका है। तुम अपने गॉड का शुक्रिया अदा करो कि मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं वो तुम्हें मौत देती जो तुम डिजर्व करती हो। और रही बात बाकी दोनों की, तो वाल्डामीर जैसा तुम्हारा दिल चाहे इनके साथ कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैडम वेब का खून बह रहा होता है और वाल्डामीर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन अगले पल वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। तो साशा बोलती कि ये सब क्या है। तो मैडम वेब अपनी आखिरी सांसों में बोलती हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, सही कहा मैंने, अंधेरा वो किसी को भी डरा देता है, ये बहुत ज्यादा रीपिंग होता है, तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया स्पाइडर को, अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर है। उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे कमेलियन वगैरह भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि हमारे बैकअप जनरेटर्स आखिरकार कहाँ हैं, क्या वो खुद से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। तो अलियोशा बोलता है कि फादर लगता है कि ये वही है, आखिरकार हमारे फादर कहाँ हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि करेवान अपने कमरे के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो वहीं से ऐना बोलती है कि जरा खामोश रहो इडियट और अपने सेंसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करो, इस तरह तुम उसको अपनी लोकेशन बता दोगे। तो वहीं से कमेलियन बोलता है कि मेरी पोजीशन तो इस वक्त ये होने वाली है कि मैं फौरन यहाँ से बाहर निकलूंगा, तो ये बताओ कि मेरे साथ कौन कौन चल रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग का शीशा टूटता है और उसके अंदर से एक वेब आता है जो कि कमेलियन को अपने अंदर खींचता हुआ ले जाता है। तो वहीं से ऐना बोलती है लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है कॉवर्ड। और अगले पल हम देखते हैं कि अलियोशा वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि एक मर्द की तरह मुकाबला करो यू सन ऑफ अ। तो वहीं से ऐना बोलती है लगता है कि तुम इतने टाइम से अटेंशन नहीं दे रहे थे उसके ऊपर एले, अब वो कोई मर्द नहीं रहा है, वो एक स्पाइडर बन चुका है, वो हमारे फादर का ग्रेटेस्ट प्रे है और अब वो हमें ही हंट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, अब चीजें जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं।
और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि पीटर यहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि जूलिया, एनिया, लेकिन वो दोनों उसको यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही होती। लेकिन अगले पल वो जमीन पे खून देखता है और कहता है कि कैसेंड्रा, डैम इट। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीटर का यहाँ पे स्पाइडी सेंस टिंगल करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वाल्डामीर आके उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक करता है। और वहीं से मैडम वेब बताती हैं, अब जैसा कि मेरी जिंदगी मेरे जिस्म से निकल रही थी तो मैं उसको फील कर सकती थी, मैं उसके गुस्से को भी फील कर सकती थी, उसकी ताकत को भी, ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल। इस वक्त स्पाइडरमैन का सोल इतना ज्यादा प्योर हो चुका था जिसको मैंने इससे पहले आज तक नहीं देखा, और वो मेरे लिए रिकॉग्नाइज करना तकरीबन इम्पॉसिबल ही हो चुका था। गॉड हेल्प अस, ही इज द स्पाइडर। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से यहाँ पे वाल्डामीर से मुकाबला कर रहा होता है, उसको यहाँ पे धूल चटा रहा होता है। और वहीं से हमें मैडम वेब बताती हैं कि अब ये जो स्पाइडर है इसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, इसको कोई दर्द महसूस नहीं होता है और ना ही इसके अंदर अब कोई ह्यूमैनिटी बची है। नहीं नहीं, ये सब इस तरह से नहीं हो सकता है, ये इस तरह से ये सब नहीं कर सकता है और ये इस तरह से नहीं बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वो किसी को भी मारने धाड़ने के अंदर बिल्कुल भी अपना यकीन नहीं रखता है। लेकिन आज रात के सारे इवेंट के जैसे स्पाइडरमैन को बदल दिया गया है, उसको जो है अपनी पूरे के पूरे एज से इतना ज्यादा पुश करने की कोशिश की गई है कि अब पीटर जो यहाँ पे वाल्डामीर को मारने के लिए भी तैयार है। और ये देख के मैडम वेब कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे पीटर वहाँ पे उसको मार सके, अगले पल अल्यूशा उसके ऊपर अपनी गन से फायर करके उसके पत्थर को गिरा देता है। लेकिन अल्यूशा बोलता है कि उसने मेरी बुलेट को डॉज कर दिया। तो वहीं से एना बोलती है कि तुमने मिस कर दिया है। तो अल्यूशा बोलता है कि नहीं, ये बुलेट जो है वो 4000 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चलती है और मैं मिस नहीं करता हूँ, उसने इस बुलेट को डॉज किया है। तुम समझ नहीं रही हो कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो इतना तो फास्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ऑलरेडी जो है वो अल्यूशा और एना के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका है और अगले पल वो ऊपर से यहाँ पे अटैक करता है और सीधा अपने साथ अल्यूशा को ले जाता है। और वहीं से मैडम वेब बोलती हैं कि आखिरकार ये हमने क्या कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और खतरनाक भी हो चुका है। और यहीं पे हम देखते हैं कि एना डर चुकी है और वो अपनी माँ का नाम चिल्लाते हुए यहाँ से भाग रही है। और वहीं से हम देखते हैं कि मैडम वेब अभी मुकम्मल तौर पे मरी नहीं है और जूलिया और एनिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको साशा ने अपनी बंदूक के नोक पे रखा हुआ है। और वो कह रही है कि वेब के जो थ्रेड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, लेकिन इसको फिक्स किया जा सकता है, वो चाहे तो उसको फिक्स कर सकता है। तो जूलिया बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे उसकी मदद करने दो। इसी तरह हम देखते हैं साशा बोलती है कि सर जी ये सब आखिरकार हो क्या रहा है, मेरी फैमिली कहाँ है। तो वहीं से सरजी बोलता है तुम जरा अपने लहजे को सुनने की कोशिश करो, क्या इस तरीके से ग्रेट क्रेगनॉफ्स को जो तुम मेरी एब्सेंस के अंदर लीड कर रही थी। लेकिन वहीं से साशा बोलती है कि हमारे बेटे कहाँ हैं सरजी। तो सरजी बोलता है मर गए हैं या खो गए हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो बोलती कि तुम्हें नहीं पता सरजी, आखिरकार तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें वापसी घर लेकर आई सरजी, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई। तो वहीं से सरजी बोलता है कि तुम मुझे वापसी लेकर आई तो क्या। तो कहती तो इसका मतलब कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। तो वही से हम देखते हैं कि अगले बार सरजी उसी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है क्या तुम इस चीज को लाइफ कहती हो, ये एक जहन्नुम है और उससे कम कुछ भी नहीं। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे साशा को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका है और कहती है लेकिन जो तुमने जर्नी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में बिताई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास वो सीक्रेट्स मौजूद है जो कि हमें जानना जरूरी है ताकि हम अपनी फैमिली को दोबारा ग्रेटनेस की तरफ ले जा सकें। मेरी फैमिली अगर मैं यहाँ पे मौजूद होता उनको कभी ग्रेटनेस से निकाल के धकेला ही नहीं जाता, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है साशा, और इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और हमारे पूरे के पूरे ट्राइब को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, उनको स्ट्रेंथन नहीं कर सकी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे साशा बोलती है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी कमजोर हूँ। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे वो उससे बात कर सके, हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे पहुंच चुका है और कहता है लगता है कि तुम अपने आप से ही बातें करने की कोशिश कर रही हो और पागलपन का ये सबसे पहला साइन है, फॉर यू मे बी साइन 22। तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे सरजी मौजूद ही नहीं होता है बल्कि साशा वो अपने आप से ही यहाँ पे बातें कर रही थी। हम देखते हैं कि अगले पल पीटर जो है वो एक लात मार के उसकी गन को तोड़ देता है और अगले पल वहां से साशा भागना शुरू करती है। और इस तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे आके सबको आजाद करवाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने ये सब किया कैसे और क्रेवन आखिरकार कहाँ चले गया। तो इसे पीटर बोलता है कि तुम्हें ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एंगर जो है बॉडी के साथ क्या क्या कर सकता है जूलिया। तो वहीं से एनिया बोलती है कि कैसेंड्रा को हमारी मदद की जरूरत है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम लोग उसका ख्याल रखो। तो जूलिया बोलती है कि अब तुम क्या करने जा रही हो। तो वहीं से स्पाइडरमैन पीछे पलटता और कहता है कि मैं जा रहा हूँ मारने साशा क्रेगनॉफ को। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि मैडम वेब को जूलिया संभालती है और मैडम वेब कहती हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करने वाला है। तो जूलिया बोलती क्या मतलब स्पाइडरमैन। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसको रोकना होगा किसी भी कीमत के ऊपर, अनिया तुम्हें उसको दिखाना ही होगा। तो जूलिया बोलती है कि जरा तुम खामोश हो जाओ कैसेंड्रा, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैडम वेब बोलती है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, आखिरी बार तुमसे ये बात किसने कही थी और कब कही थी। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम अंधी हो। तो वहीं से कैसेंड्रा बोलती है कि हाँ मैं अंधी जरूर थी, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अब टाइम नहीं है और अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ आगे हो सकता है कि ये मेरा एक आखिरी गुनाह हो, लेकिन ये मुझे करना होगा ताकि मैं इस वेब को दोबारा से बना सकूं। और अगले बार हम देखते हैं कि मैडम वेब यहाँ पे जूलिया के साथ ग्लो करना शुरू हो चुकी हैं और जूलिया बोलती है कि कैसेंड्रा आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलती है जूलिया कि आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तो
तो वहीं से मैडम वेब बोलती हैं कि किसी न किसी को तो अपनी फ्रेश आंखों से देखना ही होगा। ओ माय गॉड। और अगले बार हम यहाँ से दोबारा स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे अब साशा को पकड़ने में लग चुका है। और स्पाइडरमैन को हम जानते हैं कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा लीथल हो चुका है, तो वो साशा के ऊपर भी जरा रहम नहीं कर रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो साशा के मुंह को अपने हाथ से पकड़ता है और उसको जोर से खींचता है, जिसकी वजह से उसके पूरे के पूरे मुंह की जो खाल होती है वो चीर चुकी है। लेकिन वहीं से साशा बोलती है कि जरा रुक जाओ प्लीज, मेरे ऊपर रहम करो। क्या मतलब, क्या तुमने मैटी को मारने से पहले इंतजार किया था, कैसेंड्रा को मारने से पहले या केन को मारने से पहले? अब तुम वो फील करोगे जो कि उन लोगों ने फील किया था कि तुम्हें जब हंट किया जाता है तो तुम्हें किस तरह से फील होता है, जब तुम्हें वूंड किया जाता है तो तुम्हें किस तरह से फील होता है, और जब तुम्हें स्लॉटर किया जाता है तो तब कैसा फील होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल अनिया यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी माँ को मारने से पहले मुझे मारना होगा स्पाइडर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि जैसा तुम कहो। और इसी तरह हम देखते हैं कि इससे पहले स्पाइडरमैन उसके ऊपर अटैक कर सके तो बीच में आ जाती है और कहती है एक गहरी सांस लो और नीचे झुक जाओ टफ गाय। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ अनिया, क्या तुम वाकई में यहाँ पे इस लेडी को मारने वाले थे? तो पीटर कोई जवाब नहीं देता है। तो वहीं से अनिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिया और साशा दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है और साशा यहाँ पे क्रेगनॉफ के कदमों में आ चुकी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेगनॉफ वो अपने पूरे के पूरे जबरदस्त किस्म के कपड़ों के अंदर आ चुका है स्पाइडरमैन से मुकाबला करने के लिए। लॉयल्टी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम जैसे छोटे लोगों के बीच में भी इंस्पिरेशनल लेकिन बहुत ज्यादा मिसगाइडेड बच्चे। आज यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी पेन, तुम्हारी सफरिंग, उस सबको मैं आज खत्म करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं सबको आसान करने के लिए आया हूँ स्पाइडरमैन। मैं तुम्हें एक जबरदस्त किस्म की चीज के अंदर फोर्स करना चाहता था ताकि तुम्हें मैं अपने आप से मुकाबला करने के काबिल बना सकूं, ताकि तुम एक ऐसे शख्स बन सको जो कि क्रेवान द हंटर से मुकाबला कर सके। और अब जैसा कि मैं मौत से वापसी लौट कर आ चुका हूँ तो मैं अपना अल्टीमेट प्राइज लेने के लिए आ चुका हूँ और फाइनली वो प्राइज अब ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल स्पाइडरमैन यहाँ पे क्रेगनॉफ को देख रहा होता है और वो बोलता है क्या इतनी सफरिंग काफी है तुम्हारे लिए स्पाइडर, या मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी और को मारने की भी अब जरूरत है? और ये बात हम देख के सुनते हैं कि स्पाइडरमैन अपना आपा खो बैठता है मुकम्मल तौर पे और वो सीधा यहाँ पे क्रेगनॉफ के ऊपर आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है कि बस तुम अब बहुत कर चुके हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर उसको यहाँ पे दबा देता है, उसकी शील्ड वगैरह उसे छीन लेता है और वहीं से क्रेगनॉफ बोलता है कि मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुमने मेरी फैमिली से क्या सीखा है। और इसी तरह देखते हैं कि इन दोनों के बीच यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बहुत ही ब्रूटल फाइट चल रही है और अनिया बोलती है कि स्पाइडरमैन जरा ध्यान से। लेकिन अगले पल एना आती है और बोलती है कि लगता है कि अब हम दोनों का खेलने का वक्त भी आ चुका है स्पाइडर गर्ल, तो आओ मुकाबला करते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पीटर को जो एक चाकू से मारने की कोशिश करता है जिसके अंदर जहर लगा होता है। तो पीटर बोलता है कि पॉइजन क्रेवान, आखिरकार इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपनी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी छुरी जिसको तुमने पॉइजन के अंदर डिप करा है वो सबको रोक सकती है अब। और अगले पल स्पाइडरमैन उसको अपने वेब के अंदर बुनना शुरू करता है और उसके जरिए वो उसको उठा के दूर एक पेड़ के ऊपर फेंकता है। और उसी तरह यहाँ से एना और स्पाइडर गर्ल भी मुकाबला कर रही होती हैं और साशा भी जो इसको मारने के लिए आ चुकी है और कहती है कि वो लिटिल विच तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो एनिया बोलती है कि नहीं, बल्कि इसको तो पे बैक कहते हैं। बाय द वे फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्कोल फैमिली, तुम लोग इस वक्त हार रहे हो और मुझे देखने में काफी मजा आ रहा है। और अगले पल साशा चिल्लाती है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। ये बात सच है कि हम लोग कभी उसको हंट नहीं कर रहे थे, बल्कि दरअसल जो स्पाइडर थी वही हम सबको हंट कर रही थी। इसी तरह हम देखते हैं कि साशा को यहाँ पे अजीब और गरीब चीजें देखना शुरू हो चुकी हैं और वहीं पे एक बहुत बड़ा सा वेब होता है जिसके अंदर से आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि अलियोशा होता है और कहता है कि साशा वो लोग यहाँ पे हर तरफ आ चुकी हैं, हर तरफ स्पाइडर्स आ चुकी हैं। लेकिन यहीं से अगले पल क्रेवान स्पाइडरमैन से मुकाबला कर रहा होता है और कहता है कि ये पॉइजन नहीं है, बल्कि ये तो मेरा खून है, मेरा पेन है, मेरी शेम है, मेरा रेज है, हम दोनों एक ही हैं स्पाइडर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो कि हम दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हैं, इस जिंदगी में तो कम से कम एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि क्रेवान जो है वो अपने जबरदस्त किस्म के एक भाले से स्पाइडरमैन के शोल्डर को तोड़ देता है और कहता है कि इस तरह से मैंने तुम्हारे शोल्डर के सॉकेट को तोड़ दिया है। तो वहीं से पीटर उसको लात मारते हुए बोलता है कि दरअसल ये जो था स्टेरनम शटरिंग था, क्योंकि मैंने भी एटॉमनी पढ़ी हुई है। इसी तरह हम देखते हैं कि एनिया जो है यहाँ पे एना को पकड़ लेती है और कहती है कि ये एक असली जंगल है चिका, तुम यहाँ पे जो एक्टिंग करना बंद कर दो, खामोशी से यहीं पे पड़े रहो इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अगले पल वो बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पे जो है बेसिकली अपना स्पेयर तैयार कर चुका है और क्रेवान द हंटर के ऊपर एक आखिरी ब्लो मार रहा है उसको जान से मारने के लिए और कहता है कि इस सब के जरिए सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन साशा चिल्लाती है कि नहीं और एनिया बोलती है कि प्लीज ऐसा नहीं करो। लेकिन क्रेवान बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल से पहले स्पाइडरमैन मार सके हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे एक लेडी आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है स्पाइडरमैन देखो, अगर होता तो स्पाइडरमैन कोई और भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त स्पाइडरमैन सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसके पास ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का सारे की सारी हिम्मत मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये जूलिया कारपेंटर है जिसको इस वक्त मैडम वेब ने अपनी पावर से इम्ब्यूड कर दिया है और वो इस वक्त पीटर को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर उसने आज किसी की जान ले ली, यानी उसने क्रेवान द हंटर को मार दिया, तो उसके जरिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और वो कहती है कि ये फेयर नहीं है,
मैं जानती हूँ सबके लिए तुमने कभी किसी से नहीं बोला, लेकिन जिंदगी का सच यही है कि जो चीज हम डिजर्व नहीं करते हमेशा वही मिलती है, वही चीज हमें जो है रुइन करने की कोशिश करती है और ये चीजें इसी तरह से चलती हैं। लेकिन यही तो एक पर्पस है, यही तो एक पर्पस है जो कि इस पूरे के पूरे वेब ऑफ द थ्रेड को जो है वूवन करता है और उसको मजबूत भी करता है। लेकिन अगर तुम एक डिस्ट्रॉयर बन गए तो तुम इस पूरे के पूरे वेब को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इफेक्ट भी कर सकते हो, और इस एक एक्ट के जरिए तुम अपनी नहीं बल्कि अपने साथ साथ बहुत सी जिंदगियों को जो है रुइन करने वाले उस दुनिया की। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि ये बताओ कि आखिरकार इससे पीस की वजह से कितने लोगों की जिंदगी पहले ही ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि पेन जो है वो तो इनएविटेबल है पीटर, सफरिंग जो है वो ऑप्शनल होती है और ये एक हायर पाथ है जिसको हम चूज कर सकते हैं। उन लोगों ने बहुत सारे टेरिबल चीजें करी हैं, लेकिन अगर तुम उनको फॉलो करोगे और तुम उनकी जान ले लोगे और इस आदमी को यहाँ पे आज जान से मार दोगे तो तुम भी बिल्कुल वही बन जाओगे जो कि हमेशा से वो बने घूमते हैं, और सबके लिए तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, तुम कभी हील नहीं हो पाओगे, तुम जो एक बहुत ही बदसूरत और टेरिबल चीज बन जाओगे और सबके जरिए वेब जो है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगर तुम क्रेवान की जिंदगी बचा लेते हो तो तुम अपनी खुद की जिंदगी भी बचाओगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों की और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की अलग अलग जिंदगियों को भी सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। और जब वो थाउजेंड्स लोग को तुम बचा लोगे तो वो आगे जाके मिलियंस ऑफ लोगों को बचाएंगे। तुम जो हम सब में से बेस्ट हो, तुम इस पूरे के पूरे वेब के सेंटर हो जो कि इसको होल्ड करके रखता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जूलिया ने उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि अगर स्पाइडरमैन जो है आज क्रेवान द हंटर को मार देता है तो उसके बाद स्पाइडरमैन कभी स्पाइडरमैन रहेगा ही नहीं, वो बहुत ज्यादा बदल जाएगा और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इस सेम सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से इनजस्टिस के अंदर सुपरमैन ने जोकर को मार दिया था और उसके बाद से उसने कभी किसी को मारना रोका नहीं और उसको रोकना इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसी तरह अगर स्पाइडरमैन आज यहाँ पे क्रेवान द हंटर को अपने गुस्से और अपने बदले के अंदर उसको मार देता है तो वो बन जाएगा जो कि वो कभी बनना नहीं चाहता था। उसी तरह क्रेवान उसकी तरफ देख रहा होता और कहता है कि मेरे ऊपर स्ट्राइक करो, मुझे जान से मार डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो देख के सर्जी की पूरी फैमिली अफसोस में आ चुकी है। तो वहीं से सर्जी बोलता है कि ये तुम ही होने चाहिए जो कि मुझे मारे, हम दोनों एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके हैं और अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं मर नहीं सकता हूँ, यही मेरा श्राप है। आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, अभी तो तुम मुझे मारने वाले थे ना, ऐसा तुम्हें उसने क्या दिखा दिया है। और इसी तरह देखते हैं साशा उसके पास आती है और कहती है कि चलो वापसी घर चलते हैं सरजी, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई हूँ सरजी, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई हूँ। लेकिन वहीं से क्रेवान बोलता है कि ये एक परफेक्ट था, ये एक मास्टरपीस था, लेकिन तुमने मुझसे मेरा मास्टरपीस छीन लिया है, प्लीज स्पाइडरमैन मुझे जान से मार डालो। लेकिन पीटर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों को इसी हाल पर छोड़ देना चाहिए और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होने वाली है। तुम्हारे पास एक सेकंड शॉट मौजूद है क्रेवान, जाओ अपने डेंटिस्ट के पास और अपनी हालत वगैरह ठीक करा लो, लेकिन अभी के लिए हमारा किस्सा यहाँ पे खत्म होता है। और इसी तरह हम देखते हैं पीटर बेसिकली यहाँ पे उस भाले को फेंकता है और उसे पीठ फेर के आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इसी तरह यहाँ से क्रेवान चिल्लाता है कि नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो वहीं से अनिया बोलती कि ये सच में बहुत ही बढ़िया काम करा तुमने। तो पीटर बोलता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद जो मैंने करा है वो बिल्कुल ठीक ही हो, लेकिन हम इस तरह से यहाँ पे मॉन्स्टर्स को छोड़ने नहीं वाले हैं। तो अनिया बोलती है कि अब इनके बारे में हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से हमें एवेंजर्स को या किसी और को बता देना चाहिए इनके बारे में ताकि वो उनसे निमट सकें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जोरदार फ्लैश ऑफ लाइट होता है और वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो वहीं से अनिया बोलती है ओके, लगता है कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म की कोई चाल चली है, वो सब यहाँ से जा चुके हैं मेरे ख्याल से, तो क्या हम जीत चुके हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूज़ के अंदर अगले दिन बताया जा रहा होता है कि किस तरह से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अब नॉर्मल होना शुरू हो चुकी हैं। वो सारे के सारे जानवर जो कि खूंखार हो चुके थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन ने एक बार इस पूरी की पूरी सिटी को टेरर से निकाल लिया है। लगता है कि आखिरकार जस्टिस मिल गया है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से पॉटर्स फील्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे केन पार्कर की जो है इन्होंने मेमोरियल बना दिया है। और यहीं से हम देखते हैं कि जूलिया बताती है कि शायद मैं इस सब के ऊपर पहले कभी विश्वास नहीं करती थी एक बहुत लंबे अरसे तक, लेकिन अभी सारी की सारी चीजें मेक सेंस बना रही हैं क्योंकि जो इसका सैक्रिफाइस था केन का, इसने पूरे के पूरे वेब को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया है। तुम्हारी वो अनविलिंगनेस जिसके जरिए तुमने क्रेवान को जिंदा छोड़ दिया, जो कुछ भी तुमने करा है, तुम्हारा एक एक एक्ट वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब इसके जरिए हमारा वेब सेव हो चुका है, वो दोबारा से जुड़ चुका है। तो पीटर बोलता है कि ये तो एक ही थीम की अलग अलग वेरिएशंस हैं, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहीं से अनिया बोलती है कि इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि कुछ नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब स्पाइडर गर्ल जो थी उसने जो है अनिया का कॉस्ट्यूम ले लिया है और जूलिया जो कि पहले आर्काने का रोल प्ले किया करती थी अब वो मैडम वेब की जगह ले चुकी है और बेसिकली उसको एक नई जो है यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है मैडम वेब के मर जाने के बाद, और मैडम वेब के मरने के बाद उनका काम वही करने वाली है। और वहीं से पीटर बोलता है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। वैसे तुम भी काफी अच्छे भाषण देना शुरू हो गई स्पाइडर गर्ल, वैसे ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, क्या यही चीज तुम्हें भी डिफाइन करती है। तो वहीं सानिया बोलती है कि थैंक्स डैड, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगी। अगर आप इस बात को माइंड ना करें तो मैं अपने आप को जो स्पाइडर गर्ल नहीं बुलाने वाली हूँ, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था और सुन के ही उल्टी आने लगती थी। मेरा नाम अराना है और मेरे ख्याल से ये नाम वही रहना चाहिए, नो ऑफेंस। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे भी सुनने में परफेक्ट है। तो जूलिया बोलती है कुछ भी जिंदगी के अंदर परफेक्ट नहीं होती है, बस हमें चीजों को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत होती है। अब मुझसे ये मत पूछना कि इसका क्या मतलब है,
कसांड्रा ने जो कुछ भी मेरे साथ करा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके जरिए अब मैं एक ब्लाइंड फॉर्च्यून कुकी राइडर बन चुकी हूँ और मैं इस तरह से ही शायद बातें करूंगी। तो पीटर बोलता है कि जूलिया मुझे, तो वो कहती है कि प्लीज माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक है, ये होना ही था। जिंदगी जो है इसी तरह से चलती है कि हमें आगे बढ़ना ही होता है और हमें आगे की तरफ इवॉल्व करना होता है। तो पीटर बोलता है कि लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि क्रेवान मैंशन के बारे में क्या ख्याल है, हम एवेंजर्स को उसके बारे में बताएं या ना बताएं। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि इस वक्त क्रेवान की फैमिली के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है, वो मेरी रीच से भी बहुत ज्यादा बाहर निकल चुके हैं। अभी के लिए तो वो हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन बैलेंस को कायम जरूर किया जाएगा और हम उनसे बहुत जल्द दोबारा मिलने वाले हैं। तो वहीं से अराना बोलती है कि आखिरकार हम दोबारा उनसे कब मिलेंगे, जब अगली बार वो हमारे सामने आएंगे तो तुम उनसे तब मिल लोगी। और अगले पल वो वहां से गायब हो जाती है। तो पीटर बोलता है कि यार मुझे ये तब ज्यादा अच्छी लगती थी जब ये हॉट हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये हॉट के साथ मिस्टीरियस भी बन चुकी है यार, मतलब डबल मजा। तो वहीं से अराना बोलती तो अब बताओ कि अब हमें आगे क्या करना होगा। तो पीटर बोलते हैं आगे जिंदगी है और हमें उसको एंजॉय करना है। तो अराना और स्पाइडरमैन यहाँ से स्विंग करते हुए चले आते हैं और वो बोलती है कि थैंक्स डैड। तो बेसिकली अराना ने यहाँ पे जो है पीटर को डैड बोलना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि अब वो उससे चीजें सीखना चाहती है। तो पीटर बोलता है कि आप बस भी कर दो स्पाइडर गर्ल। और इस तरह यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रेगनॉफ जो है अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेके वो आगे बढ़ रहा है। और वो बोलती है साशा कि ये किस तरह की मैडनेस है, हम कोई कॉवर्ड नहीं है, ये किस तरह की मैडनेस है, वो तुम्हारे बारे में ठीक थे कि तुम पागल हो चुके हो, तुम बुज़दिल हो, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई ताकि तुम्हें जिंदा कर सकूं, तुम्हें सेव कर सकूं। तो वहीं से सर्जी बोलता है कि एग्जैक्टली मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम्हारी विश जो है मैं इसको पूरी कर रहा हूँ। क्रेगनॉफ फैमिली के ग्रेटनेस को रिस्टोर करने के लिए, क्रेगनॉफ फैमिली को अगर हमें रिस्टोर करना है तो उसकी शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी सैवेज लैंड के अंदर। एक नई फैमिली को दोबारा से पैदा होना होगा। इसी तरह देखते हैं सर्जी यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेके कहीं और नहीं बल्कि सैवेज लैंड के अंदर आके पहुंच चुका है। तो साशा बोलती है कि क्या मतलब, मैं समझ नहीं रही हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि तुमने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया साशा, लोग मेरी फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं और अगर क्रेवान्स को सरवाइव करना है तो उनको मजबूत होना होगा, उनको ताकतवर होना होगा, तुम्हें जो है हंट किया जाने वाला है और अगर तुम्हें इस चीज को सरवाइव करना है तो तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी होगी। ये लैंड जो है, ये लैंड एक ऐसी जगह है जो कि तुम्हें शायद इस काबिल बना सके, एक क्रेगनॉफ बना सके। तो वहीं से साशा बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं पहले से एक क्रेगनॉफ हूँ, ये मेरी फैमिली है तुम्हारी नहीं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली सर्जी उसका मुंह पकड़ता है और अगले पल उसको उल्टी तरफ घुमा के उसकी गर्दन तोड़ देता है, यानी कि सर्जी ने अपनी बीवी की यहीं पे जान ले ली है। और ये देख के एकदम सब परेशान होते हैं और कहते हैं कि व्हाट द। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि सर्जी बोलता है कि मुझे माफ करना वल्डेमीर, तुम ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती हो। और अगले पल सीधा जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, उसके गले के अंदर चाकू मार के उसका भी काम तमाम कर देता है। और एलियोशा बोलता है कि फादर ये आप क्या कर रही हैं। तो वो बोलता है कि रिस्पेक्ट एलियोशा, रिस्पेक्ट फॉर द डेड। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्जी जो है बेसिकली उसकी बंदूक छीनता है उससे और अगले पल वल्डेमीर का भी काम तमाम कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे सर्जी ने अपनी फैमिली के जो कमजोर मेंबर्स थे, जो वो चीजें डिजर्व नहीं करते थे, उनको अपने रास्ते से हटा दिया है। तो वहीं से एलियोशा बोलता है कि अगर तुम्हें इसी तरह के खेल तमाशे करने हैं तो तुम अकेले ही खेलते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहीं से क्रेवान अपनी बेटी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तो कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं एक क्रेगनॉफ हूँ, मैंने इस चीज के लिए बहुत लंबे टाइम से इंतजार करा है फादर, मैं सीखना चाहती हूँ कि मुझे किस तरह से एक वर्दी इंसान बनना है। तो वहीं से क्रेवन बोलता है कि तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों में से जो भी कोई लौट के मेरे पास वापसी जिंदा आया तो उसके साथ मैं अपनी नई फैमिली को बिल्ड करना शुरू करूंगा, क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए। और वहीं से अनिया उसके करीब आती है और बोलती है तुमने देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें जीने के लिए कुछ ना कुछ नई वजह ढूंढने की जरूरत है, मेरे ख्याल से अभी के लिए ये काम कर जाएगा। तो वहीं से अगले पल क्रेगॉफ बोलता है कि तुमने ठीक कहा, अभी के लिए हमें काम शुरू करना होगा। इसी तरह देखते हैं कि एना यहाँ से आगे जाती है और बोलती है ओ एले प्लीज लौट के वापसी आ जाओ, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, हम तो फैमिली है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेसिकली एनिया जो है वो यहाँ पे एलियोशा को मारने के लिए जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेगनॉफ वो कितना ज्यादा खतरनाक किस्म का इंसान है, उसने अपनी बीवी को, अपने बेटे को मार दिया और उसके जो आखिरी 2 बच्चे बचे हैं उसको उसने आपस में ही लड़वा दिया और उनमें से जो कोई भी जिंदा बचेगा क्रेगनॉफ उसके साथ ही अपने पूरे की पूरी नई फैमिली को लीड करने वाला है। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे आज जो है हमारे पास जबरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क खत्म होता है जो कि स्पाइडरमैन ग्रिम हंट का था। आज का ये एपिसोड जो था हमारा काफी ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि ये एक डबल साइज इशू था, इसके अंदर 2 कॉमिक्स का मटेरियल एक साथ मिला के दिया गया था। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन का ये स्टोरी आर्क यानी कि ग्रिम हंट ये पिछले सारे स्टोरी आर्क से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत ज्यादा डार्क और वायलेंट किस्म का था। इससे पहले हमने स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा डार्क होते हुए कभी नहीं देखा। अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन को आके जूलिया कारपेंटर ना रोकती तो शायद स्पाइडरमैन यहाँ पे क्रेवान द हंटर और उसकी पूरी फैमिली को जान से भी मार देता। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके दिल में आ रहा होगा कि अगर स्पाइडरमैन यहाँ पे क्रेवान को मार देता और वो जो है इनजस्टिस के सुपरमैन की तरह डार्क बन जाता तो क्या होता। तो दरअसल इसका जवाब देने के लिए मार्वेल ने इसके बाद एक व्हाट इफ कॉमिक को रिलीज किया था जिसके अंदर हमें यही चीज दिखाई गई है कि अगर स्पाइडरमैन क्रेगनॉफ की जान ले लेता तो उसके बाद रियलिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती।
तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप व्हाट इफ स्टोरी देखना चाहते हैं जिसमें स्पाइडरमैन ने क्रेवलॉफ की जान ले ली थी, तो उसको मैं अपने चैनल पे जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक एंजॉय कर लिया है तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, जहाँ पे मैं अपने चैनल और एमसीयू की मूवीज के हवाले से जबरदस्त किस्म की फैक्ट्स और न्यूज़ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।